इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक तुम एक शुद्ध आत्मा हो। असंख्यात परदेशी आत्मा आपके शरीर में विद्यमान है। अंग अंग कण कण रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां आपके आत्म प्रदेश विद्यमान न हो। पर वो आत्म प्रदेश निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण गंध रस स्पर्श भी नहीं है। वो आत्मा मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकती। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत्त भाव, भगवान महावीर की वाणी कहती है वो आत्मा इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से तुम जान नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस योर सेल्फ विद इन साइट। तो सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। जैसा जैसा आपका चित्त शांत होगा उसका अनुभव आप करेंगे। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक आत्म तत्व विद्यमान है। प्रारंभ में मन को शांत करने के लिए केवल आते जाते श्वास को जाने और देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र दृष्टा रूप में अपने आते जाते श्वास को जाने और देखें। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम केवल केवल आत्मा। सारे संबंध विच्छेद कर दें। इतने साधकों के बीच में तुम अकेले हो। श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। सोहम, सोहम, सोहम। सो में सांस लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सोहम ये आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। धीरे धीरे आपका चित्त शांत होगा। विचार आए तो विचार की उपेक्षा कर दें। बस केवल आत्मा, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अकेला हूं। तीनों लोकों में, तीनों जगत में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। अकेले हो जाइए। वास्तव में आप अकेले थे जब मां के गर्भ में आए, अकेले आए। जाओगे अकेले जाओगे। शरीर छूटेगा, ये आत्मा किसी और गति में जाएगी, चाहे देवलोक में जाए, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु पक्षी बने, चाहे नरक का निरीय बने। इस देह में गए, अपने मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण उस देह को अपना मान लिया। मनुष्य बने तो मैं मनुष्य हूँ, देव गति में गए तो मैं देव हूँ, पशु पक्षी बने तो मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ। उस देह में जो सारा जीवन उसमें बता दिया। मनुष्य बनने के बाद सुख प्राप्ति के लिए धन इकट्ठा किया, परिवार बनाया, बड़े हुए, विद्या हासिल की, सुख को खोजते चले गए। सुख कहाँ है? ढूंढिए अपने भीतर। सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। अनंत सुख है भीतर। सारी देह का आकर्षण तोड़ दीजिए।
आज तक देह को माना कि मैं, मेरा नाम, पद प्रतिष्ठा, मेरे बच्चे, परिवार, ये सब तुम्हारा मोहनीय कर्म है। एक संबंध बना है, पर तुम वो नहीं हो। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, अकेली। तुम भी अकेले हो, इस कक्ष में भी अकेले हो। एहसास कीजिए, मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। सुख एकत्व में भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक अकेले रहे। किसी को कोई मित्र नहीं बनाया, कोई संबंध नहीं रखा। लगता है संबंधों में सुख, पर सुख नहीं। सुख के पीछे दुख की लंबी कतार शुरू हो जाती है। तुम केवल अपने को जानो, अपने को मानो। अपने का मतलब ये आत्मा, स्वयं को जानो। और सुख कहाँ है, ढूंढो। क्या आप सुखी थे जब माँ के गर्भ से बाहर आए? माँ ने दूध पिलाया, आपको सुख लगा। फिर भूख लगी, फिर दूध पिलाया। फिर भूख लगी, फिर दूध पिलाया। बड़े हो गए, खिलौने मिल गए, सुखी हो गए। क्या सुखी था? फिर मित्र मिल गए, स्कूल में गए, विद्यालय में गए। सुख को ढूंढते ढूंढते अध्ययन किया, पढ़ाई की, अपने आप को विद्वान मानने लगे। क्या सुखी हो गए? धन कमाया, सुखी हो गए। शादी हो गई, सुखी हो गए। पद प्रतिष्ठा मिल गई, सुखी हो गए। ये सुख जो क्षणिक है वो देह के हैं, आत्मा का सुख नहीं। एक देह का सुख, एक आत्मा का सुख। ये देहाभ्यास है, लगता है सुख, पर सुख नहीं है। सुख तो भीतर आत्मा में अनंत है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, अपने भीतर गहरे गहरे डूब जाएं और भीतर चिंतन करते चले जाएं, मैं आत्मा अकेला, अनंत सुख वाला। जो सुख महावीर को मिला, जो महावीर ने पाया, वो तुम भी पा सकते हो। और भीतर गहरे गहरे चले जाए, मैं आत्मा अकेला, अनंत सुख वाला। आंखें बंद रखेंगे। यदि मन ना लगे तो श्वास और सोहम का सहारा ले सकते हो 2-4 बार। फिर मैं आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अनंत सुख वाला हूं। वो सुख जो कभी जाता नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है। वो आत्मा का सुख। देह का सुख थोड़ा मिलता है, फिर दुख की लंबी कतार शुरू हो जाती है। उसमें आश्रव है, उसमें कर्मों का बंधन है। आत्मा के सुख में कर्मों का बंधन नहीं, सुख ही सुख है। अपनी आत्मा की खोज कीजिए।
और भीतर गहरे चले जाए। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक श्वास में होश बना रहे। पूर्ण जागरूकता बनी रहे। किसी को नींद आती है तो खड़े हो जाए, श्वास को तेज कर ले। विचारों में मन जाए तो 2-3 बार श्वास के साथ सोहम जोड़ दें। सोहम सोहम चिंतन करें। मैं आत्मा अकेला, तीनों लोकों में, तीनों कालों में। सिद्ध गति में जाऊंगा तो अकेला, देवलोक में जाऊंगा तो अकेला, 4 गति 84, दुख सुख अकेला भोगूंगा। अकेले होने का अभ्यास कीजिए। सारे संबंधों का विच्छेद कर दीजिए। सुख एकत्व में है, सुख निसंग में है। सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ, फिर भी संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भीतर की खोज जारी करें। इस सोचने की अवसर मिला है। मन की घबराहट हो सकती है, शरीर साथ नहीं भी दे सकता, पर अपना संकल्प दिल रखते हुए केवल आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण हूँ, 8 गुणों से युक्त मैं आत्मा। मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा। मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। सुख मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, आनंद मेरे भीतर है। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन कीजिए। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं।
अलसा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हरि गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो विजयनंग नमो लोय सब सावनंग धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत।